बातें तो बहुत है। अभी जो है बच्चों को लेकर के, जो बच्चे विद्यालय में हम लोग ज़बरदस्ती जो है रोक रहे हैं, तो द 10 बजते-बजते उन्हें भूख लग जाती है। स्कूल का टाइम टेबल एमडीएम का 10:30 है। बच्चे बेचैन हो जाते हैं, कुछ रोने लगते हैं। उसके बाद जो है 11 बजे के बाद इतनी अत्यधिक गर्मी की वजह से बच्चे परेशान हो जाते हैं और बेचैन हो जाते हैं, उनका पढ़ने में मन नहीं लगता। लेकिन हम लोग ज़बरदस्ती 12 बजे तक रोक कर रखते हैं। दक्ष मिशन के बच्चों को 1 बजे तक, मेरे ख्याल से तो लगता है कि एसीएस साहब की नज़र में दक्ष मिशन वाले बच्चे रोबोट हैं, जो उन्हें भी धूप नहीं लगती क्योंकि वो 1 बजे छूटते हैं। और हम शिक्षक को तो रोबोट उन्होंने बना ही दिया है। और इस तरह से देख करके जो है गार्जियन भी अब बहुत परेशान हो चुके हैं। गार्जियन भी अब नहीं चाहते कि हमारे बच्चे विद्यालय जाएँ, और दिन पर दिन जो है बच्चों की संख्या विद्यालय में घटती जा रही है, और जो बच्चे आ जा रहे हैं तो वो फँस जा रहे हैं लास्ट तक। तो अब बच्चे भी आना नहीं चाह रहे हैं। अब ये सारी समस्याएँ हैं, और ये हमारी समस्याएँ हमारी ही नहीं, बच्चों की और अभिभावकों की भी समस्याएँ हैं। तो मैं यही कहूँगी कि माननीय एसीएस साहब जो हैं, कम से कम अभी भी ध्यान दें और बच्चों की ज़िंदगी बचा लें। हम शिक्षकों की ज़िंदगी तो उनके नज़र में कुछ है ही नहीं, हम लोग तो कीड़े-मकोड़े ही बन चुके हैं। कम से कम नौनिहालों की ज़िंदगी वो बचाएँ, और स्कूल को जो है टाइम टेबल ना बदल करके कम से कम पूरे जून भर छुट्टी कर दें। बच्चे ज़िंदा रहेंगे तभी वो आईएएस और आईपीएस बनेंगे, वरना तो फिर सबका बंटाधार है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। शिक्षक साथियों, इस बार फिर शिक्षकों के लिए वही समस्या पैदा हो गई है जो समस्या कड़ाके की ठंडी के समय में थी। अभी गर्मी के समय में स्कूलों का समय चेंज कर दिया गया, जबकि पूरे देश में अभी गर्मी छुट्टियां, यहाँ पे गर्मी छुट्टी अप्रैल में दे दिया गया। और इन सब में अगर कोई एक वर्ग है जो सबसे ज्यादा भुगत रहा है, पिस रहा है, वो महिला शिक्षक है। महिला से ठंड का समय भी याद करिए, हम लोगों ने कितनी खबरें दिखाई कि कैसे ठंड के समय महिलाओं को सुबह जब कोहरा, उस समय तैयार होकर दूर दराज के क्षेत्रों के लिए निकलना पड़ता था, लौटते लौटते उनको लेट हो जाता था। फिर अभी गर्मी के समय में इनकी ऑफिस स्कूल पहुंचने का समय 6 बजे कर दिया। तो किस तरह की तैयारी करने में इनको दिक्कत होती है, आज हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं पूनम कुमारी जी, सिवान से जुड़ी हुई हैं, और ये बिहार परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ की प्रदेश उपाध्यक्षा भी हैं। पूनम जी, स्वागत है आपका अंगवानी पर। जी सर, स्वागत है। मैम आपके साथ मैम हम सहानुभूति है, क्योंकि जिस तरह से अभी आप लोगों का स्कूल चल रहा और जिस तरह से इस नए बदले हुए रूटीन में जो हम समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा समस्या किसी के सामने आ रही, तो वो महिला शिक्षक है, क्योंकि उनको 6 बजे के लिए समझिए 3-4 बजे पहले उठना पड़ता होगा, और कैसे घर के सारे काम को निपटा कर फिर वो जाती होंगी। तो कितना मुश्किल हो रहा है ये सब। सर, हम महिला शिक्षिकाओं के साथ तो इतनी परेशानियां हैं, समय के इस टाइम स्कूल के समय को लेकर के, जिसे हम महिला शिक्षिका ही समझ सकती हैं या फिर हमारे घर वाले समझ सकते हैं। इसके अलावा ये फिर दूसरा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि 3 बजे भोर में, रात में हमारी नींद भी नहीं पूरी होती। सुबह की तैयारी करके हम लोग सोते-सोते जो है हम लोग को 11 बज जाता है, और फिर भरपूर नींद भी नहीं मिलती, और सुबह 3 बजे एकदम हर हाल में उठ जाना होता है। और उसके बाद हम लोग फिर किचन में भिड़ते हैं, और करते-करते हम लोग 5 बजे तक, अगर जो नज़दीक है सो 5 बजे, जो दूर हैं तो उनको जो है 4:30 बजे, मैं तो अपने विद्यालय से कुछ करीब में हूँ, तो मैं 5 बजे निकलती हूँ, 5:15 में निकलती हूँ, और मैं मॉर्निंग वॉक करते ही पहुँच जाती हूँ, इसलिए उस समय कोई ट्रेवल नहीं होता है। लेकिन मैं अपने ही मोहल्ले से, बहुत सारी मेरे मोहल्ले से शिक्षिकाएँ जाती हैं, जिनको मैं 4:30 बजे भी देखती हूँ कि उस अंधेरे में, अब जैसे कि धुंधलका जो है अब थोड़ा-थोड़ा साफ हो चला होता है, और उसी समय वो जो है भागते-भागते निकलती हैं। तो अब इस दर्द को हम शिक्षिकाएँ ही समझ सकती हैं, ना तो इस दर्द को बिहार सरकार समझ सकती है, ना हमारे शिक्षा विभाग के एसीएस साहब समझ सकते हैं। और विद्यालय हम लोग किस परिस्थिति में पहुँचते हैं, अब इसका वर्णन सर मत पूछिए कि हम लोग पर क्या बीत रहा है।
एक बात आप सही कह रहे हैं कि इस पे जो है ये सिर्फ महिला समझ सकती है और महिला के घर वाले समझ सकते हैं, लेकिन आपकी समस्याओं पर एक मीम भी खूब जो है लोग बना के अब मतलब ये लगा ये जैसे बार आप बात क्या फोन नहीं उठबै छै। हाँ हेलो मम्मी तोरा हम कह रही हूँ जब मास्टरवा हम बियाह नहीं करबो हमर जिंदगी तो हरान कऽ देले हन। 4 बजे मोने में उठाय दै छै हम नहीं जाय छियै 4 बजे उठाय दै छै तो खाना पीना बनबै खातिर खाना तो दूर जाय चाय बनाई छै देखो तो चाय छोड़ के तब स्कूल भाग जेतो कहे छै जे एक दिन हाजिरी करते तो 7 दिन ग्रुप आ कर जैते कह रही हूँ मास्टर नहीं करबै बियाह तो मन्ने लिख सपना ले तोरा बोल नहीं होतो मास्टर वास बियाह करा देले बढ़िया दोसर बढ़िया सुना तो सुतै ले देलक ना बढ़िया कहियो हमरा क्या नौकरी करे छै। तो मैडम इस तरह की जो ये इस तरह जो लोग मीम बनाकर वीडियो बनाकर शेयर करते हैं, क्या इस तरह की समस्या वाकई आपको सुनने को मिलती है आपके महिला सहकर्मियों से या फिर घर परिवार में रिश्ते नातेदारी में? सर लोगों के लिए तो वो एक कॉमेडी है, लेकिन हकीकत यही है कि चाहे हम वर्किंग महिला हो तो हम लोगों के साथ तो ओवरलोड हो जाता है, लेकिन जो घर में जी रहने वाली जो हाउस वाइफ है, जो गृहिणी है, उनके साथ भी यही समस्या है, क्योंकि उन्हें भी वही तैयारी करके जो है सोनी होती है, जो वो बिल्कुल नीचे जो है फिर मॉर्निंग में भोर में उठना है, फिर उन्हें भी अपना हस्बैंड के लिए लंच बना करके देना है। अब उनके जाने के बाद नींद का भी एक समय होता है। अब वो जाने के बाद क्या करती हैं, अब ये तो करने लायक नहीं है, इसी के घर में बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन नहीं नहीं, वो परेशानियाँ बिल्कुल सही। सबके साथ। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि भले ये जो है एक कॉमेडी या ये कह लें कि आप जो लोग अपनी समस्याओं को जो समस्या वो फेस कर रहे हैं उसको जो है व्यक्त करने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन अगर कोई गृहिणी भी है उसको भी जो है अपने अगर उसका पति टीचर है उसके हिसाब से ही उनको सब कुछ रूटीन मैनेज करना तो उसी समय जगना होता अपना। तो एक चीज बताइए मैम, जिस तरह से अभी माहौल है शिक्षा विभाग में, अभी एक महिला शिक्षक ने कुछ कहा तो उनका जो है वेतन रोक दिया गया, तो आप लोगों को कुछ डर नहीं लगता इस तरह में? सर ओखली में सिर दिया है तो मुसल से क्या डरना। और रह गई कि किसी शिक्षिका ने कुछ कहा तो उन पर कार्यवाही हो गई, तो ये तो मैं शिक्षा विभाग की संवेदनहीनता ही कहूंगी। जो संवेदनहीन है, जो महिलाओं के दर्द को नहीं समझ सकते, वही ऐसा पत्र निकाल सकते हैं। इसके और इन सब इससे चीजों ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। और इन सब चीजों को होते होते लगभग अब 1 साल होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है इनका कभी मतलब चीजें सुधरेंगी, समस्याओं का समाधान होगा? अब सर उम्मीद कुछ समस्याओं बची का है? समाधान तो कम, लेकिन जो है समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आप जी वो फील्ड में निकल कर देखें, जा करके सुबह में गार्जियन से पूछे, बच्चों के अभिभावक से पूछे, तो अभिभावक भी जो है गुस्से में लाल पीले हो रहे हैं, क्योंकि आए दिन बच्चे जो है विद्यालय में गिर रहे हैं, नाक से खून निकल रहा है, बेहोश हो रहे हैं, शिक्षक भी बेहोश हो रहे हैं। अभी मैं कल की बात बता रही हूँ, कल नहीं, परसों सैटरडे के दिन की बात है। हम लोग क्या तो इलेक्शन था, लेकिन जी इलेक्शन के ही समय में मैं वोट देने गई थी, तो कुछ अभिभावकों से मुलाकात हुई, तो मैं बोली कि जरा बच्चे को आप सुबह में भेजा करें। मैं क्या कहूँ सर उनके लैंग्वेज को, महिला थी कह रही कि पता न कौन नतिया ऐसा नियम बना देले बा कि लड़का बेहोश होकर गिरत रसन, हमर लड़का जी हाँ तब लोग पढ़िए सन ना कह जे अपना लड़कन के रोल के जान करे के बाद कर ली। सर मैं निरुत्तर हो गई, मैं क्या कह सकती थी वहां। तो ये मेरा अकेले का ओपिनियन नहीं है, लगभग अभिभावकों का है, इसलिए कि अभी जो है जो समय चल रहा है इतनी अत्यधिक गर्मी है, और गर्मी में जो हम लोग सुबह स्कूल तो पहुंच जाते हैं 6 बजे, लेकिन वहां जाने के बाद एक भी बच्चे नहीं होते, सभी तो बच्चे मतलब 6:30 के बाद ही आना शुरू करते हैं। तो मैडम आप एक बहुत ये बात बता रही हैं, जैसे पहले बच्चों के जो गार्जियन होते थे, अभिभावक होते, वो खुश होते थे कि चलो मास्टर लोगों को टाइट किया जा रहा है, टीचर लोगों को टाइट किया जा रहा है, टीचर को समय पे स्कूल, यानी कि अब वो भी नाखुश हो, वो भी मतलब खुश नहीं दिख रहे पाठक के इस आदेश से कि बच्चों को सुबह बुला लिया जाए और देर तक 1:30 बजे दिन तक रोका जाए धूप में। ये तो आप बड़ी एक जी बदलाव वाली बात बता अभिभावक रहे हैं।
जी, अभिभावक भी अब जो है नाखुश हैं। इसलिए नाखुश हैं, बीच में तो कुछ लोग जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी शिक्षक है, उनके पड़ोसी हैं, तो पड़ोसी का काम है जलना, तो वो लोग खुश थे। कुछ थोड़ा-सा दकियानुसी विचार के भी जो लोग थे, वो भी खुश थे कि चलो अब तो मास्टर जी लोगों पर नकेल कस गया। लेकिन जी अब जो अब उन्हीं के बच्चे आ रहे हैं और ये इस गर्मी में बेहोश हो रहे हैं, किसी को लूज़ मोशन हो रहा है, किसी को कोई समस्या प्लस जो है मॉर्निंग में बच्चे खा कर नहीं आते। तो अब जो है गार्जियन भी जो है खिन्न हो चुके हैं। गार्जियन भी अब नाराज़ हो रहे हैं, कि ये कौन तरीका है? सभी प्राइवेट स्कूल बंद हो गए। और मैं प्राइवेट स्कूलों पर मैं कुछ कहना चाहूँगी, कि जब ये नियम जब हमारे एसीएस साहब लगाए हैं, तो क्या प्राइवेट स्कूल जो हमारे बिहार में है, वो हमारे बिहार से बाहर हैं या इनसे आउट ऑफ कंट्रोल हैं? सभी प्राइवेट बिल्कुल। स्कूल बंद हो चुके हैं और सरकारी विद्यालय में जो है बर्फ पड़ रहे हैं। हमारे बिहार में बर्फ पड़ रहे हैं, सरकारी विद्यालय के शिक्षकों के लिए और बच्चों के लिए। बर्फ पड़ रहे हैं। इसलिए जो है बिल्कुल पहले सही। गर्मी की छुट्टी कर देंगे और छुट्टी भी किस काम की, जब सब दिन विद्यालय चले। अब जो है बच्चे पूछ रहे हैं, सर कब छुट्टी होगी? मैम कब गर्मी की छुट्टी होगी? अरे भाई गर्मी की छुट्टी तो बीत गई, तो अब हम लोग नहीं आएँगे। सब प्राइवेट स्कूल के बच्चे चले गए हैं अपने नानी के घर, बुआ के घर और हम लोग नहीं जाएँगे क्या? तो बच्चे भी नाराज़ हो रहे हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आउट ऑफ कंट्रोल है उनसे जो है प्राइवेट स्कूल, तो ठीक है। अगर शिक्षा शिक्षा का महकमा जो है, वो तो सबके लिए है, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, तो फिर ये दोरंगी नीति क्यों? समान होना चाहिए। तो मैम तो आप वो सिर्फ़ एक अपनी सुनते हैं, वे किसी की सुनते नहीं। वे तो किसी मैम की आपसे नहीं ये सुनते हैं, सिर्फ़ अपनी सुनते हैं, अपनी करते हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं और मैं ये कहना चाहता मेरा सवाल पहले भी था कि अब चूंकि 1 साल होने को इन सब चीज को होने को इस पर कोई लगाम तो लगता दिख नहीं रहा है। पाठक अभी भी अपनी मनमर्जी जो उस समय करते थे वो अभी भी कर रहे हैं। आप लोगों को कोई उम्मीद दिखती है कि अब कुछ चीजें सुधरेंगी? उम्मीद है? क्या लगता है आगे कि अब ऐसे ही कि आप लोग भी अब मन को मान के बैठ चुकेगा वैसे ही करना है ऐसे ही चलना है, या लगता है कि कुछ होगा नहीं सही? सर, मन को मार कर तो हम लोग नहीं बैठे हैं। हम लोग आचार संहिता के खत्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं और आचार अच्छा। संहिता खत्म होने के साथ ही जो हम्म। है राजनीतिक गलियारों में भी बहुत सारी चेंजिंग होंगी अच्छा। और उसके बाद हम लोग अपना कुछ कदम उठाएँगे, क्योंकि अब त्राहिमाम हो रहा है। बहुत हाँ, मतलब सारी अधिक जो है सीमाएं और हम क्रॉस। लोग शिक्षा विभाग के एसीएस से ज़्यादा शिकायत हमें नहीं है, उससे ज़्यादा शिकायत हमें बिहार सरकार से। क्योंकि उन्हीं के इशारे पर तो सारा कुछ हो रहा है। सारे जो है एमएलए, एमएलसी सब चिल्ला रहे हैं, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। तो हाँ, ये सबक सब तो वोट पे चोट करके हम लोग उन्हीं को सिखाएँगे, हमें एसीएस साहब से कुछ ज़्यादा शिकायत नहीं है, क्योंकि वे उन्हीं के इशारे पे चल रहा है। जी, आपकी बात में बिल्कुल दम है और सही भी है कि अगर ऐसा होता, ये एमएलए, एमएलसी तो मतलब सत्ताधारी पार्टी के होते हुए जो है, वो सिर्फ चिट्ठी लिखते हैं और वो अपील करते हैं। अगर ऐसा करना होता, तो मुख्यमंत्री खुद विधानसभा में घोषणा कर चुके थे, उनके आदेश की तामील हो चुकी होती। जब उनकी इज्जत नहीं रही, उनके विधानसभा में घोषणा की इज्जत नहीं रही, तो बाकी का क्या ही कहें। लेकिन मैम आपने जो एक बात बताई वो बहुत बड़ी बात है और इस हमारी बातचीत का जो सबसे अच्छी बात यह है कि अब उन अभिभावकों पर से, उन बच्चों पर से भी पाठक का जादू उतरता जा रहा है। जो शुरुआत में खुश होते थे कि शिक्षकों को टाइट कर रहे हैं, शिक्षकों पे नकेल कस रहे हैं, शिक्षक अब स्कूल आ रहे हैं, तो अब जो है धीरे धीरे जादू जो है उनका उतरता जा रहा है। और जैसा कि आपने बताया कि अब सारी उम्मीदें चुनाव खत्म होने के बाद, जो कि अब लास्ट फेज बचा हुआ है, उसके बाद आप शायद कुछ आंदोलन की आपकी रूपरेखा है, तो उस पर आप जो है अब उम्मीद कर रहे हैं कि अब जो है आगे, क्योंकि अब बस हो चुका है, त्राहिमाम हो चुका है, सारी सीमाएं क्रॉस हो चुकी हैं, अब कुछ करना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूनम मैम हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। जी सर, आपका भी धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।